बात देखते हैं, जैसे कि हमारी चेतना वो रहती है, जैसे कि हमारी कुछ चेतना है। हम चाहे कुछ बड़ा पा ले, चाहे हम समाधि में इत्यादि में हम जाते हैं, बड़े स्तर पर जुड़ते हैं, तो हमारी चेतना हमें रोकेगी नहीं कि तू ऐसा था पहले, कैसा था, ऐसा था। तो वो चेतना को अगर आपने पकड़ लिया ना, तो आपकी सारी वो तकलीफ़ें जो आपने सोचते हैं कि ऐसा हो गया था, ऐसा हो गया था, तो बस आपको देरी इस बात की है कि आप एक तौर से अपनी जो चेतना है उसको पहचानें। कि वो चेतना चेतना ऐसी होती है कि जब हम कुछ करते हैं कार्य नया, तो वो कहती हैं कि हाँ ये ऐसा, बस मैं उसे ध्यान रहता है कि कार्य हो रहा है, कार्य मेरे मतलब कार्य मेरे द्वारा अच्छा प्रकार से हो रहा है। इसमें ये भी भान रहेगा कि कार्य मतलब मैं इतना अच्छा हूँ, मेरी चेतना इतना अच्छी है, मुझे रोक नहीं रही वहाँ, पहले मेरे कार्य को मैं अच्छी प्रकार से कर पा रहा हूँ, चेतना सही तो कर पा रहा हूँ मैं। कि हाँ, मतलब मैं जीवित हूँ, मैं कुछ कर पाता हूँ, हाँ मैं कुछ कर पाता हूँ, मैं नया काम कर पाता हूँ। अब मैं नया कर पा रहा हूँ, मैं इतना अच्छा हूँ, मैं पुराने को नहीं जानता, मैं तो नए को जान रहा हूँ जा। मैं तो नए पर चला गया हूँ, अब मैं पुराने को, मेरी तो कुछ है ही नहीं खासियत कि मैंने पुरानी सोचूं बात तो किसी ने क्या कह दिया या कौन क्या कह रहा है। क्यों मुझे नए काम मिल गया, नया काम बहुत आसानी से होगा, आसानी से सहनशीलता जिसमें होगी वो चेतना को जानना और आसानी से काम सोचेगा कि हाँ काम हो रहा। वो ना ये नहीं सोचेगा क्या, देखो वो नहीं ध्यान देना कि किसने क्या कहा कौन, मतलब ये नहीं ज़्यादा मस्तिष्क में ज़्यादा देर तक वो नहीं करना कि ऐसा ऐसा ऐसा। मतलब कार्य देखना कि अब ये कार्य हो रहा है, अब ये कार्य हो रहा है, अब क्या कार्य करना है, अब क्या कार्य हो रहा है, अब मुझे क्या कार्य करना है। ये थोड़ा ही कि आप सोचेंगे इसने, आप उससे बोले अच्छा इसने ऐसा कहा था, इस किस लिए कहा था, मतलब क्या सोचो बस, हाँ उसके विचार में बात ना करें कि अच्छा है बुरा है। इसने कहा वो अच्छा है बुरा है, वो आप अपने अनुसार ना सोचें कि पहले अ, संस्कार पर आपने बता दिया कि इसने जो किया अच्छा बुरा है, नहीं उसको क्रियात्मक रूप से आपको चिंतन करना पड़ेगा। इसने जो कहा वो अच्छा है नहीं है, क्या हो रहा है संसार में, कौन क्या कहता है, वो सबको देखना पड़ेगा। ये नहीं कि उसने क्या कहा था संसार में, या वो मुझे ये कह रहा है, या मेरे साथ ऐसा हो रहा है, वो भी आपको त्यागना पड़ेगा। मेरे साथ हो क्या रहा है वो भी आपको चिन छोड़ना पड़ेगा कि मेरे साथ ये हो रहा है। आपको सोचना है कि मेरे साथ ये हो क्यों रहा है, मैं ये कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ ये बता दो थोड़ा सा मुझे कि मैं ये कर क्यों रहा हूँ। मेरे पर पुष्ट करने हारे पुरुष के पृथ्वी, 1 मिनट, इसमें देखो क्या हो गया। इसमें हमारे फ़ोन में थोड़ी प्रॉब्लम है कि पृथ्वी के बीच अच्छे प्रकार प्रज्वलित हो अग्नि के समान, मतलब जो भी मुझे मिल रहा है या नहीं भी मुझे मिल रहा है, चाहे मैं बड़े पद पर हूँ, वो बात यही है कि उसमें सहनशील रहें, कि हर चीज़ से आनंदित प्राप्त करें कि हाँ जो हो रहा है, एक तो मेरी चेतना है इसमें रोल, और वो क्यों हो रहा है, मैं क्यों कर रहा हूँ वो, मुझे क्या करना है और इसको क्या करना है, मुझे कहाँ जाना है, इसने क्यों कहा, मैं मुझे क्या करना है। वो भी तो परेशान आएगा ना फिर, क्या मुझे से इसने भले कहा जाओ, परंतु इसने कहा प्रीति, क्या इसने कुछ प्रीति भाव के कहा, ये बुरे तो इसने जैसा भी कहा, परंतु ये उसको नहीं, जब जब ये इसने कहा, ये अपने मस्तिष्क में उस बात को ध्यान नहीं रख रहा, तो मैं उस बस मस्तिष्क में उस बात को ध्यान कैसे रख लूँगा। कि भला जब ये व्यक्ति नहीं ध्यान रख रहा, जो कोई आपकी मस्तिष्क में ध्यान रखता है ना, वो बुरा होता है, और जो आपकी मस्तिष्क में बात नहीं ध्यान रखता, भले उसने चाहे आपको गाली दे दी हो, उसने सोचा ही नहीं उसमें मस्तिष्क में, उसे गाली देनी भी एक तरह से बहुत आसान है। गाली देना बहुत छोटी चीज़ है। व्यक्ति ऐसे होते हैं कि गाली देने में बाद में परेशान खुद भी होते हैं और दूसरों को भी तो करते हैं, परंतु कुछ ऐसे होते हैं कि बता दिया बस, अब कुछ टेंशन फ्री। तो ऐसे व्यक्ति क्या है, बस वो कुछ सीख देना चाहते हैं हमको, कुछ सीख ले लेंगे हम, हमें चाहे उनसे अलग हो जाए, परंतु हाँ वे हमारे काम आ सकते हैं कभी ना कभी, चाहे हम उसको उनके सुख के लिए कर ले, में बात भी मान सकते हैं ऐसे। परंतु जो हमें कह करके विचलित होता है, खुद भी परेशान रहता है, वो हमारी बात कम मानेगा, जिससे कि हाँ जो हमें कह करके नफरहम हो गया, हमें कह करके कुछ नहीं सोचा उसने, तुरंत कुछ कह दिया, उसके बारे में विश्वास नहीं करता वो, उसके बारे में चिंतन परेशान नहीं हो रहा कि ऐसा था इसलिए मैंने कह दिया, इसने मेरे साथ वो किया, भले आपने ऐसे कुछ कर दिया हो आपने उसके साथ, फिर भी आप सोच रहे हैं कि हाँ इसलिए मैंने ऐसे कहा था, इसलिए मैंने ऐसे कहा था। वो ऐसा नहीं सोचता, वो कहता है कि हाँ ये टू द पॉइंट ये बात हुई थी, इसलिए मैंने कहा, टू द पॉइंट ऐसा नहीं होना चाहिए। अब अच्छा होगा तो अच्छे के लिए कहेगा कि हाँ तूने अच्छा कर दिया, पहले तूने गलत करा था, तूने ऐसा कर दिया।
भले तूने पहले जो भी किया था, अब तूने ऐसा कर दिया। वो देखता है कि हाँ सब 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 सही चल रहा है सब। ऐसा रखता है व्यक्ति, सही चल रहा है। हाँ ये भी सही चल रहा है। हाँ ये अपने तौर पर सही चल रहा है व्यक्ति, ऐसा तो सबसे सही चले। हाँ बस सही चल रहा है। हाँ जो भी कर रहा है ये सही कर रहा है। आप उससे सीखते रहे, वो भी आपसे सीखता रहेगा। संसार में ऐसे ऐसे होता है, अब ये करेगा ये करेगा, मतलब ये कुछ गुण कर से कर रहा है प्रभावित होकर के, और वो भी सीखता रहेगा आपसे। जो परेशान नहीं होता वो सीख लेता है कि दूसरे के गुणों से क्या करते हैं। भले जो भी गलत अच्छा करते हो, आपको जो गलत लग रहा है सोचता है कि किस गुणों से वो सच्चाई तक पहुंच जाएगा। जो परेशान नहीं होता सत्य तक पहुंच जाएगा वो। तो ये कि मनुष्य को ये क्या है, अग्नि आदि शस्त्रों का संचय कर पूर्ण बुद्धि तथा, क्यों, ये भी तो वही है कि भौतिक थोड़ा इसका भावार्थ है, मैंने जो कहा वो भी मतलब शस्त्र क्या है, शस्त्रों का संचय बुद्धि से, मतलब किस प्रकार से क्या हो रहा है, क्यों इसका उपयोग कर रहे हैं। अब क्या होगा कैसे देखते हैं ना, एक्सपेरिमेंट कर करके इसका क्या होगा। देखो लगा इसमें मिला दिया, अब इससे क्या होगा। ऐसी इस धातु की तलवार बना दी, इस धातु के शस्त्र बना दिए। ये चीज़ कैसी है, चाहे ऐसी है, ये काहे में काम आ सकती है, चाहे उस चीज़ में काम आ सकती है। उस चीज़ को बनाना पड़ेगा फिर पहले। तो ऐसे ऐसे सोचते हैं कि कान किस लिए काम होते हैं। तो मनुष्य लोग आपस में कैसे संवाद करें, संवाद करें कि गुणों को ध्यान दें, कह दें कि हाँ जो भी हो रहा है भी अच्छा हो रहा है। अच्छा तो मुझे ये कर रहा है, अच्छा इस गुणों से प्रभावित होकर, अच्छा गुण गुण वाला व्यक्ति है, हम दूसरों को देखें गुण वाला व्यक्ति है, हम देखेंगे जो गुण और गुणी में भेद नहीं होता, देखें कि हाँ ये गुण वाला व्यक्ति है, बस गुण गुण है ये, जो भी मेरा क्रिया है वो गुण है, जो भी मैं कर रहा हूँ गुण है, जो भी ये करता है गुण है। गुण सीख ले, गुण ले ले, वो अन्य कुछ नहीं, कुछ नहीं। चाहे कोई पहले क्या था, अब ये क्या गुण है, अब ये गुण वाला व्यक्ति है, अब ये आनंद वाला व्यक्ति है, अब ये दया वाला व्यक्ति है, अब ये न्याय न्याय करने वाला व्यक्ति है। अब ये घर में कुछ हो, यहाँ पर तो ये न्याय करेगा, ये जज है। घर में कुछ हो, यहाँ जज है, यहाँ पर सेना है, यहाँ पर रानी है, यहाँ पर ये एक तरह से कह लो शांत होकर के यहाँ पर ये न्याय करेगी। यहाँ पर ये एक तरह से राजा की अर्धांगिनी है, यहाँ पर ये न्याय करेगी, अल्लाह मैंने कुछ करे परंतु जहाँ रानी है, जो जैसा है उसको माने वहाँ पर कि हाँ वैसा गुण है, तो हाँ हम वहाँ पर कुछ हमारे लिए भी उपयोगी होता है कि हाँ गुण है, तो हम अच्छे के लिए प्रेरित हो जाते हैं फिर, तो असत्य के और प्रेरित हो जाते हैं। तो अतः ओम। देखो क्रोध दो प्रकार का होता है, उसमें यह है कि जो कर दिया वो हम पता लगेगा। जब ये व्यक्ति उसके बारे में ही सोच रहा है तो वो क्रोध क्रोध भयानक है, और जब क्रोध कर दिया उसके बारे में कुछ नहीं सोचा, मतलब जो गुणों के रूप में सोचा है कि हाँ ये ऐसा था, इसने इस प्रकार से ऐसा करते हैं व्यक्ति, हमें सावधान रहना है, हमें अच्छाई के लिए लड़ना है, हमें कम साधनों में रहना है। अगर तो ये उसने तुरंत सीख ले ली, मतलब एक्शन से, ये नहीं कि उसके बारे में विचार करता रहा कि हाँ ऐसे ऐसा हो गया था। इसने ऐसा मतलब क्रोध कर दिया परंतु सोचा नहीं, क्रोध के बाद सोचा नहीं। क्रोध जो भी करो उसके बाद सोचना, मतलब अगली बार करना हो तो तुरंत वहीं पर एक्शन मिल जाएगा कि हाँ से होता है कि ये कर सकते हैं। पर ये जो सोचता रहे विचार में, तो उसको भयंकर क्रोध फिर अधिक कर देगा वो। फिर परेशान व्यक्ति तो कुछ भी कर सकता है, अगर जो क्रोध करके परेशान नहीं हुआ तो बहुत मतलब उत्तम स्थिति को, गुणों को बहुत महसूस करेगा, न्याय को, आनंद को महसूस करेगा क्रोध करके, मतलब मन्यु करके, मन्यु क्रोध अलग होता है मन्यु, कि हाँ शांत भाव से कुछ सिखाने के लिए, तो वो आनंद को खोजेगा कि इसको सिखा दे, इसके आनंद को खींच लो मैं, कि ये जो अच्छा करेगा तो अच्छा कैसे कर सकता है, कि अच्छाई कैसी होती है। ये गलत कर रहा है, मतलब अच्छा कर दे बस, ये मेरे साथ बहुत आनंद मिलेगा मुझे, या मेरे साथ या उसके साथ अच्छा कर दे मुझे बहुत आनंद मिलेगा, अच्छा कर दिया जी बहुत आनंद मिल गया। तो ये आनंद खोजता है वह व्यक्ति कि हाँ बस इसे अच्छा कर दे, ये नहीं कि उसके बारे में सोच रहे हैं क्या ऐसा हो गया, ऐसा नहीं। पता लग गया कि हाँ ये मेरे साथ सबके साथ अच्छा कर दे तो मुझे आनंद, तो कितना आनंद होगा जब कितने मुझे दुखी हो रही है कि ऐसा कर रहा है, और जब अच्छा कर देगा तो मुझे बहुत आनंद होगा, तो फिर समय भूल जाऊंगा क्या 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 किया, किसने क्या किया। हाँ मुझे पता लग गया कि हाँ इसने ये कर दिया, इसने ये अच्छा कर दिया, मतलब इसने मेरे साथ बहुत अच्छा किया, इसने अच्छे को पहचान लिया कि हाँ अच्छा होता है, तो मैं अच्छी हूँ, मैं चेतना अच्छी है, तो मेरी चेतना उसी पर ध्यान रखेगी कि मेरी चेतना ये है। तो हम अपनी चेतना को पकड़ ले, मेन मकसद ये है कि जीवन में चेतना को पकड़ेंगे। मेरी चेतना तो बहुत आत्म उत्साही है, मेरी चेतना मुझको कैसे गिरा सकती है, मेरी चेतना तो मुझे कहती है कि तू काम कर रहा है तो कर इसको, काम हो रहा है, तू अच्छा काम कर रहा है, तू गलत काम कैसे कर रहा है, तू काम को सीख रहा है, तो काम तेरे से काम हो रहा है, पहले नहीं हो रहा था अब ये हो रहा है,
मतलब पहले गलती जो भी है, मतलब उत्साहित मिल रहा है, अब तुझे आनंद मिल रहा है, तेरे से कार्य हो रहा है, अब जाए, अब कार्य पूर्ण हो रहा है, अब कार्य आप कर रहे हो, तो अपनी चेतना को पकड़े, अपनी चेतना को चारों तरफ फैला दे। कोई कुछ इधर उधर का भ्रम में ना सोचे, क्योंकि यार मैं चिंता में ना करे, चिंता चेता तो चिंता नहीं करनी, क्योंकि चेतना है, चिंता नहीं चेतना होनी चाहिए। जीवन में चिंता क्यों, जब जीवन में हो चेतना, तो जीवन में चेतना पूर्ण बल से, तो इसका हमने आध्यात्मिक तौर पर कि जीवन में पूर्ण रूप से चेतना हो। इस जीवन में आप देखो, हम भी तो जीवन में सीखते हैं कि हाँ ये होना चाहिए, हम बता रहे, तो जीवन में चिंता नहीं, जीवन में चेतना होनी चाहिए। तो चेतना होगी तो बहुत उत्तम होगा आपके लिए। चिंता और चेतना, चेतना बताए मुझको, मुझे क्या करना है, मैं क्या करता हूँ। चेतना बताए मुझे, चेतन का अर्थ भी तो चेतना, जो नाम को साकार करे अपने, चेतन, जिसने चेतन नाम है चेतना।